दिसंबर 2025 में हुई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अगर आपने भी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से दिया था तो आपके लिए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं जिसमें कि हम इसके फाइनल आंसर की को चेक करेंगे। फाइनल आंसर की को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन चल रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की आने के बाद अभी फाइनल आंसर की में बड़े सारे क्वेश्चंस जो है वो चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से उसके नंबर कम हो गए हैं। तो क्या ऐसा सच में हुआ है? और अगर हुआ है, तो क्या एनटीए रिजल्ट फिर से अपडेट करके हम लोगों को देगा या फिर नहीं? इसकी पूरी जानकारी इस डिस्कशन में आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए फिर हम डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों में जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का आंसर पहले एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से 1 बताया था। तो स्टूडेंट्स को लगा कि हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अब फाइनल आंसर की में इसका आंसर जो है वो 4 हो गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के 2 नंबर कम हो गए। तो क्या ये सच में एनटीए की गड़बड़ है या फिर नहीं? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। प्रोविज़नल आंसर की में हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को चैलेंज किया हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रूफ्स भेजे हों एनटीए को कि उनका आंसर गलत है, इसको चैलेंज किया हो और एनटीए की तरफ से उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया गया होगा। तभी एनटीए ने फाइनल आंसर की में ऑप्शंस को चेंज किया है और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि एनटीए ने गलती कर दी है या फिर एनटीए जानबूझकर क्वेश्चंस के ऑप्शंस चेंज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि प्रोविजनल आंसर की के दौरान आप लोगों ने ही उस आंसर को सही से मार्क ना किया हो, सही से चेक ना किया हो, क्योंकि ऑप्शंस फाइनल आंसर की में सिर्फ तभी चेंज होते हैं जब काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको चैलेंज किया होगा एंड वो चैलेंज एक्सेप्ट हो चुका होगा, तभी ऑप्शंस भी चेंज होते हैं, तभी उसके 2 मार्क्स भी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। एंड फाइनल आंसर की में वो ऑप्शन चेंज होता है, तो जिनका गलत है ऑब्वियसली उनके मार्क्स जो हैं वो -2 हो जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि प्रोविजनल आंसर की एंड फाइनल आंसर की के हिसाब से अब हमारे नंबर कम हो चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल एनटीए को ब्लेम नहीं कर सकते। वो हो सकता है कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है और उसके मार्क्स बाकी सबको मिले हैं। आपका ऑप्शन गलत था तो आपके कम हो गए हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी स्टूडेंट्स अभी भी आप इंटरनेट पे चेक कर रहे हो, किसी बुक में चेक कर रहे हो या जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ पर चेक करके आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारा आंसर अभी भी ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम एनटीए से कॉन्टैक्ट करते हैं और अपने 2 नंबर एनटीए से वापस लेते हैं, तो देखते हैं उसके बेस पर एनटीए हमको क्या जानकारी देता है। एनटीए ने ऑफिशियल तौर पर ये डिक्लेरेशन की हुई है। उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस जून 2026 एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए 16 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आप लोगों को एग्जामिनेशन का लेवल है, जो भी आसान ट्रिक्स की एग्जाम के लिए ज़रूरत होती है, इन सब का ध्यान रखते हुए एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। फुल सिलेबस पीडीएफ नोट्स के साथ में मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा। साथ में पेपर 1 की तैयारी भी लाइव क्लासेस के साथ हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। इसको जॉइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस लिखिए। यहाँ पर कंटेंट पर जाकर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएँगी। रोज लाइव क्लासेस को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, कभी अगर ऐसा है कि लाइव क्लास मिस हो गई है, आज नहीं देख पाए हो, तो आप कंटेंट पर जाकर यूनिट वाइज सेक्शन में उन्हीं लाइव क्लासेस को बार बार बाद में भी अपने समय के हिसाब से देख सकते हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस ऐप को डाउनलोड करके ओवरव्यू लीजिए एंड साथ में इन गिवन नंबर्स पर भी कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हो। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपका क्वेश्चन का आंसर सही है बट एनटीए ने उसको गलत मार्क किया है, तो अब आप क्या कर सकते हो? तो एनटीए ने ये 4 फरवरी को जारी किए हुए इस प्रेस रिलीज में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि स्टूडेंट्स को चैलेंज का मौका 14 से लेकर के 17 जनवरी तक दिया गया था एंड चैलेंजेस रिसीव्ड वर वेरीफाइड बाय एक्सपर्ट्स एंड रिजल्ट्स वर प्रोसेस्ड एज पर द आंसर कीज फाइनलाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स। यहाँ पर एनटीए ने क्लियरली बता दिया है कि हमारे एक्सपर्ट्स ने चैलेंज किए हुए आंसर्स और फाइनल आंसर की को भी अच्छे से वेरीफाई किया है और उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट बनाया गया है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स यही है कि एनटीए हमेशा अगर 1-2 क्वेश्चंस में इस तरीके से गड़बड़ होती भी है, तो वो यही बोलते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने
क्वेश्चंस को चेक किया है, जिस पर उनको भरोसा है। तो अगर आपका आंसर सही भी है, तो अब आप कुछ भी नहीं उसमें कर सकते हो। आप चाहे एनटीए से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, आप कुछ भी एनटीए को मेल कर रहे हो, आपको कोई रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिलने वाला है। रिज़ल्ट आ गया एक बार, कभी ऐसा नहीं हुआ है आज तक, बहुत बार बड़े सारे क्वेश्चंस को लेकर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, बट कभी भी आज तक इतने सालों के एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ है कि एनटीए ने एक बार रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद रिजल्ट को फिर से अपडेट करके स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप लोगों का एक पेपर इस वजह से छूट रहा है, तो फिर भी आप इसको थोड़ा-सा पॉज़िटिव साइड पर लेकर के चलिए कि चलिए आंसर आपका सही था, 1-2 नंबर की गड़बड़ हो गई, बट आप लोग फिर अपने जून एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। ये 10 यूनिट्स हैं, अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए। इस बार जिस यूनिट में आपके कम नंबर बन रहे थे, उस वाले सेक्शन से अपनी तैयारी शुरू करिए आप लोग, डेफ़िनिटली आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। सो इसी के साथ डिस्कशन को एंड कर रही हूँ। और भी कोई डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, कमेंट करके बता दो। एंड कोर्स की जानकारी अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।